हेलो सर, कैसा गया आपका इंटरव्यू? सर अच्छा था सर, अच्छा एक्सपीरियंस था। ये फर्स्ट इंटरव्यू था तो काफ़ी अच्छा था। अच्छा, आप अपना जैसे कि आप अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका नाम क्या है, कहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? सर मेरा नाम हेमंत है और मैंने एजुकेशन में जो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर किया है एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर से। और मेरा जन्म राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ है और अभी मैं सिरसा हरियाणा का निवासी हूँ। जी सर। और सर आपने मीडियम कौन सा था आपका, इंग्लिश या हिंदी? सर मेरा मेंस का इंग्लिश मीडियम था और इंटरव्यू के लिए मैंने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया। अच्छा, जैसे सर देखते हैं जैसे हिंदी ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं और प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी है, तो आपकी प्रीलिम्स लिखने की स्ट्रेटेजी क्या रही थी? सी सेट भी है उसमें, इसके बारे में बता सके थोड़ा? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो सर जीएस के लिए मैंने बेसिक एनसीईआरटी जो है 6 to 12 उनको कम से कम 8 से 10 बार करना होगा सर। और जो स्टैंडर्ड बुकलेट्स हैं उनके मल्टीपल रिवीजन किए थे और ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे रिलाई नहीं किया था मैंने सर 1980 से लेकर के अब तक के जो पीवाईक्यू थे उनके चारों ऑप्शन को अच्छे से सोल्व किया था। तो मुझे लगता है उसने मेरी हेल्प की है सारा। ओके सर। सर जैसे मेंस लिखने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? यार मेंस के लिए मैंने जैसे कि जीएस थे तो रजत सर थे, मैंने उनके अंडर में पर्सनलाइज मेंटरशिप में तैयारी की है और उन्हीं से आंसर राइटिंग और सारा कुछ किया था। और ऑप्शनल के लिए मैंने लेवल अप आईएएस की जो निषाद सर हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है मेरा, तो मैंने उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मेरे लिए इन्होंने काम किया, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ ओके सर। आज सर आपका टाइम टेबल क्या रहता था कि क्योंकि काफ़ी बड़ा एग्जाम है और आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया है, तो आपका टाइम टेबल क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनको जानने के लिए बता सके थोड़ा आप इसके बारे में? सर पहले तो कि मेरा ये फर्स्ट नहीं, मैंने ग्रेजुएशन में दे दिया था पहला अटैम्प्ट। ये मेरा वैसे सेकंड अटैम्प्ट है, ग्रेजुएशन के बाद पहला अटैम्प्ट है। और टाइम टेबल में तो सर वही था कि जब पढ़ने का मन करते हैं तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए सर। जब प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी तो मैं आराम कर लेता था या दोस्तों से बातें कर लेता था। तो प्रोडक्टिव आवर निकलने ज़रूरी है सर। तो मिनिमम 10 से 12 घंटे अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो काफ़ी है सर। और जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, जो जस्ट उन्हें कुछ नहीं पता, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में कुछ बता सकें? सर। सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करें और उसको अच्छे से 3-4 दिन अच्छे से उसको गो थ्रू करें और उसके बाद डिसाइड कर लें सर कि उनको क्या लग रहा है कि किस टाइप के पेपर आ रहे हैं। वो सारा कुछ समझ के फिर ही इस फील्ड में आए, क्योंकि एक बार आने के बाद सर मन सा नहीं करता जाने का। और उसके बाद सर बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। जब आपके बेसिक्स अच्छे से हो जाए तो आप पीवाईक्यू करके देखिए और उसके बाद अगर आपको कोई कमी महसूस हो रही है तो आप कोचिंग की तरफ देख सकते हो। पर शुरू में बेसिक्स जो है वो आपको खुद से करने होंगे सर। और सर जैसा आपने बताया आपने कोचिंग मेंटोरशिप की है, तो आपने कहीं से कोचिंग लिया है, पर जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट है या उसके बिना भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? यार देखो, प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं की थी और मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग इतना किया नहीं था। तो जो सर हैं उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था और मेरे लिए वो काम किया है। तो वो यार पर्सन टू पर्सन वरी करता है। ओके, मतलब कोई स्टूडेंट चाहे तो वो खुद से प्रिपेयर भी कर सकता है और कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं। जी ठीक है सर। और जैसे आपने इतने सारे आपके लाइफ में मेंटोर्स रहे होंगे, तो उन मेंटोर्स का आप मेंशन करना चाहेंगे जिन्होंने आपके इस लंबी जर्नी में आपका हेल्प किया? सर सबसे पहले तो अगर मेंस के टाइम पे रजत सर थे, फिर नितिन सर हैं, अरविंद सर हैं, इन्होंने मेरे को मेंस के टाइम पे काफ़ी योगदान दिया और साथ में दिव्यांशी मैम है। और अगर मैं शुरुआत में कहूँ तो सोनू जैन सर हैं हमारे कॉलेज में, तो उनसे मुझे गाइडेंस मिला था यूपीएससी को लेकर के। फिर नरेश भैया हैं जो कि IRTS हैं। और सर यही अभी याद कर पा रहा हूँ मैं। एक सॉरी सर, मैं गौरव पांडे सर हैं जो IPS हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। ओके सर, आपके ऑप्शनल क्या थे? सोशियोलॉजी था सर। और जब आप गए इंटरव्यू में तो ऑप्शनल से या डेप्थ से किसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो आपको याद हो? मेरा सर ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और मेरा एक तो IR पे चला था और ज़्यादा एग्रीकल्चर पे चला था सर। और सर जैसे आप एंटर करें तो उसमें आपकी क्या यादें थी, थोड़ा सा बताएं कैसे हुआ प्रोसेस पूरा, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें? यार मैंने जाते ही मुझे सीनियर ने बोला था कि सुनना मत, बाहर क्या बोल रहे हैं कोई। तो मैंने किसी की सुनी नहीं कि क्या बोर्ड है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मैंने एंटर किया और उनको ग्रीटिंग किया और उसके बाद उन्होंने बैठने के लिए कहा तो बैठ गए। और उसके बाद जो सर थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। राज शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा। सर जैसे हमें रील्स में दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे कुछ ट्रिकी विकी क्वेश्चन भी थे? ऐसा कुछ नहीं होता, ये रील्स तो पता नहीं कैसे बना लेते हैं, पर बिल्कुल नॉर्मल होता है। पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम निकल जाता है। मेरा 33 से 34 मिनट चला है तो पता ही नहीं चलता सर। सर आपने जैसे ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद आपको ऐसा क्या मोटिवेट किया कि आप यूपीएससी के लिए निकल पड़े? कुछ मोटिवेशन का कारण जो बता सके?
सर वो मेरी हॉबी है काउंसलिंग टू फार्मर, और मैं फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो मैंने देखा और मुझे लगा कि ब्यूरोक्रेसी वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा जहाँ पर मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, तो मेरा प्राइमरी मोटिव था। ओके सर, जैसे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा भी हताश है, जो इतने मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, कई कई 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद उनका मोटिवेशन डाउन, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाहर से कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, वो तो आपके अंदर से ही आएगा। तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो आप, जैसे मैं कभी डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं मेरे मम्मी पापा से या अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ। बाकी आपके अंदर अगर आपको करना है तो भाई मोटिवेशन तो खुद से लाना पड़ेगा, कोई बाहर का रील्स देख के मोटिवेशन नहीं आएगा, वो टाइम वेस्ट ही होगा। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे आपका हो जाए। थैंक यू सर। एक सवाल ये है कि हाँ, आपका जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए थे वो किस तरह के सवाल थे? कौन सा मेनली किस चीज पर ज्यादा फोकस था और कैसे सवाल थे वो? साइंस एंड टेक पे ज्यादा थे और जी। साथ में एग्रीकल्चर पर थे। एग्रीकल्चर, मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो उसी पर चला था बाकी। ओके, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन में जो बैकग्राउंड रहा है हाँ उस पर ज्यादा मेन फोकस था। हाँ। तो सर इसमें एग्रीकल्चर का किस तरह का सवाल था? अपना जिस तरह की सरकार हमारी जो गवर्नमेंट चाह रही है फार्मर्स की इनकम को डबल करना और बहुत सारी चीजें चल रही हैं डोमेस्टिक लेवल पर एग्रीकल्चर में, तो वैसा सवाल था या फिर कोई मतलब यूपीएससी का कोई सिलेबस से रिलेटेड कोई चीज? सर वही था कि शुरू में क्रॉपिंग पैटर्न्स पे था, फार्म लॉज पे था, कैसे डबल इनकम होगी जी जी। और कैसे हम जैसे मोनोक्रॉपिंग हो रही है राइस और वीट की, तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज लाना चाहिए, क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, वही था सर। एंड सर आपके रिसोर्सेज क्या रहे थे? सर रिसोर्सेज जो टॉपर्स के होते हैं वही होते हैं, बस प्रीलिम्स के PYQ थे मेरे। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।